डे बाय डे इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं जी। आप किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट, किस प्रकार का पार्टी को सहयोग करा, कितनी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 मंडल से महानगर पालिका में लेके आएगी? बोलते हैं ना, कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो जाए उसके बाद जब मेयर चुना जाए तो डिसीजन मेकर 4 नंबर के कॉर्पोरेटर्स रहेंगे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते हैं मुलाकात जय शर्मा जी के साथ। जय शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। फिर सुबह की न्यूज चैनल की तरफ से उनको ढेरों बधाइयाँ। लेते हैं मुलाकात, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आज लेते हैं मुलाकात कुछ सवालों के साथ, पब्लिक के सवाल। जय जी, आज आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, मंडल के अध्यक्ष आपको घोषित किया है जी। किस प्रकार से आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहले तो जैकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ अपने मंडल अध्यक्ष बनने के बाद। हाँ। और साथ ही साथ ये मेरे लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के लिए चुना, पर ये मेरे लिए गर्व के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पे कि मुझे मंडल अध्यक्ष की जो सीट उन्होंने दी है, जो विश्वास मुझ पे रखा है, तो मुझे उससे बहुत अच्छे से काम करके दिखाना है। हाँ, क्या लगता है आपको किस प्रकार का योगदान आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ से दे पाएंगे? क्योंकि अपेक्षाएं होती है पार्टी की, जब नए नए अध्यक्ष बनते हैं तो मतलब जैसे हर 3 साल के अंदर जब ये प्रक्रिया है पार्टी की आपके कि हर 3 साल में जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड का अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी नीचे से लेकर ऊपर तक, केंद्र तक चेंज होती है। तो एक अपेक्षा ही होती है पार्टी को कि हमारा जो नवा मंडल अध्यक्ष आएगा वो पहले वाले मंडल अध्यक्ष से कुछ बेहतर क्वालिटी देगा, यानी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं जी। आप किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट, किस प्रकार का पार्टी को सहयोग करेंगे? हाँ सर, इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि पहले हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं उसका नाम ही इम्प्रूवमेंट है। आप देखते जाइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम जितना आज तक हम लोगों ने स्ट्रेंथ अब तक अपने पार्टी में डाली है, हाँ। और डबल ताकत के साथ डाले। पिछले मंडल अध्यक्ष या मैं साथ में मिलके, उनका सबका एक्सपीरियंस, हमारा सबका एक्सपीरियंस मिलके, साथ में मिलके हम एक दूसरे को उठाएं और पार्टी के नाम परचम को और मजबूत करें। देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आपसे ज़्यादा अपेक्षाएं होगी पार्टी को, कारण ये कि आप काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं आमदार के। तो अभी तो पोर्टफोलियो में कोई नगर सेवक है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई चुनाव हुआ नहीं, अभी नज़दीकी चुनाव आएंगे। तो एक बड़ी अपेक्षाएं रहती है कि भाई आज हमारे वार्ड के अंदर अगर जो भी समस्याएं या आपके क्षेत्र में या 4 मंडल में जो भी प्रकार की समस्याएं होगी उसको आप निवारण करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर एक ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि आपको इस बार मंडल अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे आपने विधानसभा के चुनाव में आपने अपनी भूमिका निभाई, अभी महानगर पालिका चुनाव सर पर है, कभी भी हो सकते, मतलब काफ़ी नज़दीक है हम लोग, और आपके हाथ में मंडल अध्यक्ष की जवाबदारी है। क्या लगता है आपको कितनी सीट्स आ पाएगी? एक अंदाज़ा, कंफर्म तो कोई बोल नहीं सकता, एक अंदाज़ा कितनी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 मंडल से महानगर पालिका में लेके आएगी? सर जी, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे से अभी सवाल पूछा कितनी सीट्स आएंगी, हम लोग हर सीट पे कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि इस बार जब बोलते हैं ना कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो जाए उसके बाद जब मेयर चुना जाए तो डिसीजन मेकर 4 नंबर के कॉर्पोरेटर्स रहेंगे, यानी महापौर बिठाने आप कोशिश ये करेंगे आने वाला महापौर उल्लासनगर 4 नंबर मंडल से कारपोरेशन में होना चाहिए, महानगर पालिका में होना चाहिए। अच्छी सोच है। क्या लगता है आप पानी की समस्या को लेकर क्या 4 नंबर से रहना चाहिए? और मैं ये कहूँगा कि 4 नंबर वाले मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन होना चाहिए, कि इतनी सीट्स हम लाने की अपेक्षा रखते हैं। वेरी गुड।
क्या लगता है, पानी की समस्या काफ़ी बढ़ चढ़ के पूरे उल्लासनगर शहर में 1 से 5 नंबर तक है, उसमें आपका 4 नंबर भी अछूता नहीं है या आपका मंडल भी अछूता नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा ड्राई है हर जगह उल्लासनगर में, लेकिन पानी की कमी है। इस विषय को आप कैसे लेंगे? सर ये विषय को मैं इस तरीके से लूँगा कि पहली चीज़ तो यहाँ पे जैसे अभी की बात है कि यहाँ पे क्या होता है, जो वार्ड में पानी पहुँचता है हाँ। वो पहली जिम्मेदारी रहती है नगर सेवक की। हाँ, अभी अब क्या तो नगर नगर सेवक सेवक है है नहीं कोई, तो उस वजह से कम्युनिकेशन जितना होना चाहिए कॉरपोरेशन से कि उनको प्रॉब्लम पता चले। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग माननीय हमारी जो एमएलए हैं शुलभा गायकवाड़ जी, हाँ, उनके थ्रू हमने यहाँ पे 80% मैं कहूँगा कि हमने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मैं एकदम कुछ कॉन्फिडेंस में ये नहीं कहूँगा हमने कर दिया है, कुछ नहीं है, जो सच है 80% हमने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। स्टिल हम लोग पानी के प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो रास्तों को, सर रास्तों का आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि रास्तों की जो तकलीफ़ें हैं, जगह जगह खुदे हुए रास्ते, मैं आपको बता रहा हूँ सर कैसा है। अभी ऊपर से अभी 40 आपका पर्व भी परवाने शुरू होने वाला है, जी। पर्व भी शुरू होने वाला है, लोग व्रत रखेंगे, 40 दिन का व्रत वापस शुरू होने वाला है, जी तो फिर वही खड्डों से उनको निकलना पड़ेगा। तो आप सत्ता में हो, मंडल अध्यक्ष हो, आपकी जवाबदारी है, आप काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं आमदार के, इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे आप? सर ये प्रॉब्लम जो है ना, मैं आपको बताऊं क्या, ये टेक्निकल इशू है। हाँ। इसको पहले समझना पड़ेगा कि देखिए बोलते हैं ना, राइट ऑन टाइम हम लोग अभी एक साथ 3 टेंडर पे काम कर रहे हैं। रोड भी बन रहा है, हाँ, सीवरेज भी बन रहा है, हाँ। पानी की लाइनें भी बिछ रही हाँ। है। इसके पहले क्या होता था कि रोड बना देते थे, जिसका पहले काम हुआ वो कर लेता था। रोड बनाने के बाद भी खोद के ये लोग पानी का लाइन डाल देते थे। पर अभी इन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि अभी पहले पानी की लाइन आ रही है, सीवरेज आ रहा है, उसके बाद रोड पैक हो रहा है। अच्छा। तो थोड़ा देरी हो रही है, पर एक बार बनने के बाद फिर तकलीफ नहीं आएगी। ये नहीं, पहले जो होता था ऐसे अमूमन देखा गया था, रोड बनता था 1-1.5 महीने, फिर वो खोद डालते थे, हाँ। उसमें आज पाइप डालना है, फिर बनाओ, फिर खोदो, फिर बनाओ, फिर खोदो। इसके अंदर पब्लिक का पैसे का नुकसान होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप करवा रहे, पहले पाइपलाइन आएगी, फिर बाद में सीवरेज आएगा, बाद में फिर रोड पैक होगा, तो ये एक ही खर्चे में जी ये तीनों काम हो Single जाएंगे time और में वापस 3 काम आएंगे। खोदना नहीं पड़ेगा, जी। जिसके कारण पब्लिक का पैसा बचेगा और लोगों की तकलीफें कम होगी। राइट। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है हाँ। कुछ सही तरीके में कर रहा है, कुछ मुझे सही- वैसा दिख रहा है। पर कैसा है कि इधर किधर किसी एरिया में कुछ नेता लोग अपने वोट बढ़ाने के लिए दूसरों के एरिया में तकलीफ देते हैं। वो चीज़ें हैं, पर वो चीज़ों को लेके भी हम लोग चालू है अब तक। क्या कहेंगे आप उल्लासनगर 4 के रहवासियों को? आप 4 मंडल के अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र रहवासियों को? मैं अपने क्षेत्र के रहवासियों को ये कहूँगा कि आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। हमारे पास आपकी जो समस्याएं हैं आप लाइए। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा 4 नंबर का, जो स्पेशली 4 नंबर का दिखता है कि 4 नंबर के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट की सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सुविधाएं क्या उनको है। पता ही नहीं है कि मोदी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न करके रखा है, पर वो अपनी बोलते हैं ना, जो उनका हक है वो ले नहीं रहे हैं। हाँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप 4 नंबर के कोई भी आपके एरिया में बीजेपी का पदाधिकारी या कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी रहेगा ही रहेगा, आप उनको कनेक्ट कीजिए। उनसे कनेक्ट होइए। बीजेपी से जुड़िए, या आपके एरिया के कोई भी प्रॉब्लम है आप हम तक लाइए, हम उन्हें 100% सॉल्व करेंगे। जय जी, अक्सर देखा गया है कि राजनीति में जब नए नए चेहरे जब उभर के नेता के रास्ते चलते हैं, तो जो उस प्रवाह में जो हमारे साथ में जो नेता जुड़ते जाते हैं, हमारे साथ में जब कार्यकर्ता बन के जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आपकी सीढ़ी तक मतलब क्या बोलते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक आने का, यानी 10th तक आने का, इसको हम 10th स्टैंडर्ड बोल सकते हैं आप राजनीति का, तो आप किन किन का धन्यवाद करना चाहोगे कि आज आप मंडल के अध्यक्ष बने हो? तो आप किस किन का धन्यवाद करने के क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, आपकी तरक्की की, राजनीतिक की तरक्की की सीढ़ी अब फर्स्ट से लेकर 10th तक पहुंची हो, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसका पूरा श्रेय तो मैं एमएलए गणपत गायकवाड़ साहब जी को देना चाहता हूँ। हाँ। हमारे, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी पॉलिश किया है। हाँ। कि एक युवा नेता कैसा होता है कि खड़ा सोना बना दिया आपको, पॉलिश कर करके। हाँ, और कर रहे हैं पॉलिश। और अच्छी बात है, साथ होना में चाहिए।
अभी उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदीप जी को। प्रदीप जी ने मुझे जिला सचिव बनाने के टाइम पे काफ़ी मदद की थी। तो वो जर्नी में एक प्रदीप जी ने भी मुझे काफ़ी अच्छा साथ दिया था। तो मैं अभी अगर जर्नी की बात है तो मेरे को सबसे पहले बीजेपी में समीर भुईर लाए। अच्छा, समीर भुईर, वो आज हमारे बीच नहीं है। नहीं है समीर भुईर। तो मुझे समीर 4 नंबर मंडल के वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, हाँ, और काफ़ी डैशिंग मतलब कार्यकर्ता थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, पर अफसोस आज हमारे बीच नहीं है। जी, समीर भोयर जी लाए। और अभी उसके बाद अभी देखा जाए तो अब मैं जो मंडल अध्यक्ष बना हूँ तो मैं सही में धन्यवाद तरीके से करूँ तो लाइन वाइज मैं पहले भाभी का धन्यवाद करूँगा, हमारी सुलभा गणपत गायकवाड़ जी का। और दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा राजेश भद्रिया जी का, कि जिन्होंने कल डिक्लेरेशन दी मुझे एज वो हमारे एल्डर हैं आज के डेट में, आपके अध्यक्ष, हमारे पार्टी के हेड हैं। यस, नवनिर्वाचित अध्यक्ष है। उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदीप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जमनू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बात करना उन्होंने सिखाया है हमें कि कैसे हमें किस तरीके से एक वक्ता बनने के लिए किस तरीके से बात की जाती है। जमनू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना अमर लुंड जी का, कि अध्यक्ष बनने के टाइम पे काफ़ी चीज़ें आगे पीछे बहुत ऊपर नीचे चलती हैं, तो कोई होता है कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं है, सब होता है। तो अमर लुंड जी ने, शेरी लुंड ने, और मुझे मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने, बहुत जनों ने मुझे बहुत बोलते हैं ना कि पुश किया कि नहीं तुझे होना चाहिए, जबकि मैं थोड़ा ऊपर नीचे था, पर मुझे इन सब लोगों ने पुश किया और आज रिज़ल्ट है। बहुत अच्छा लगा आज जय शर्मा जी से बात करते हुए, और हमारे चैनल की तरफ से श्री राजेश वद्रा जी को भी हार्दिक अभिनंदन ज़िलाध्यक्ष बनने की खुशी में। आपको, हमें भी खुशी है आप ज़िलाध्यक्ष बने, क्योंकि मेरे अच्छे संबंध हैं उनके साथ में। मैं उनको काफ़ी, जय जी मैं बताऊं कि बहुत होशियार व्यक्ति है वो, और टेक्निकल आदमी है। जी, कभी कभी मैं भी कुछ बातों में ऐसे कभी उलझता हूँ ना, किसी को टेक्निकल बातों को समझने के लिए, तो मैं राजीव जी को फ़ोन करता हूँ, राजीव जी यार ये टेक्निकल बातें मुझे समझ, तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं जैकी, वो ऐसा नहीं वैसा है, यानी काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति है। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, हाँ, वो सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा आने वाले चुनाव के अंदर। इसका फ़ायदा काफ़ी आएगा, क्योंकि होता है ना कि आप कभी देखेंगे नहीं आप राजेश जी को कभी किसी से विरोध में बात करते हुए, कभी चिल्ला के बात करते हुए, कभी अकड़ के बात करते, कभी नहीं। वो पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर एक स्माइल देते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो सामने वाले को भी अगर उत्तर जब सुनते हैं तब उनको भी एक अच्छा लगता है, कि एक मिठास लगता है उस उत्तर में, कि जो मुझे उत्तर दिया मुझे अच्छा मिला। तो एक विथ रिस्पेक्ट और लोगों में काम करना, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी नगर सेवक थे तभी उन्होंने अपना काम किया, उस काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत बड़ी जवाबदारी दी। जिलाध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से राजेश जी आपको एक और बार अभिनंदन, और लेंगे जल्दी मुलाकात राजीव वद्रा जी के साथ और पूछेंगे कि आप जिला अध्यक्ष बने, इस विषय में आप शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।